वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 MCQs हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हम लोग लगभग कर चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और आज से ये ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जो कि यूपी PCS और RO BEO की जो वैकेंसी आ रही है, अदर जो भी एग्ज़ाम में जिनमें GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लास फॉलो करते रहिए। इससे साथ ही अगर आप यूपी PCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए SCS की पेड क्विज और इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह कराई जा रही हैं इनको सॉल्व करके ही जाएं, क्योंकि अभी भी समय है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर साबित होगी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको सॉल्व करना है। और इसके अलावा अगर आप RO मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो यूपी PCS का न्यू कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही UPSI के प्रैक्टिस बैच और कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। चारों सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए और 49 रुपये में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है प्रैक्टिस बैच, जिसमें आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए गए हैं। मल्टीपल टाइम उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपका जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का वो कई बार मतलब आप प्रैक्टिस करने के बाद देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आंसर करेक्ट था। ठीक है, और 50 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव रैंकिंग भी दी जाएगी, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो कोर्स के साथ आप इस प्रैक्टिस बैच को ले सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। इसमें क्या करना है, डाउनलोड करके ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। BEO की वैकेंसी आ रही है, इसके साथ साथ UP PSC की भी आ रही है, SSC की, उसको भी आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। और पेड कोर्स के लिए नंबर्स भी आपके सामने दिए गए हैं, इन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आसानी से आपको कोर्स की जानकारी मिल जाएगी और ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जिसके कोर्स से एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पाएंगे और आसानी से कट ऑफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। केरल में चिनावला एक प्रकार का क्या है पूछा गया है। फ्रूट है, पॉट्स हैं, बोट है, फिशिंग नेट है, फल है, बर्तन है, नाव है, मछली पकड़ने वाला जाल है। इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा D। मछली पकड़ने वाला एक जाल है जिसे हम चिनावला बोलते हैं, जो कि केरल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन। कृष्ण राज बांध, कृष्ण राज डैम, ठीक है, ये कर्नाटक में किस नदी पर है। कृष्णा, कावेरी, यमुना या फिर गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर है कावेरी नदी पर है। कौन सा, कृष्णराज डैम। कावेरी नदी पर स्थित है एक मेट्टूर बांध भी। ये किस राज्य में है पूछा गया है। असम, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मेट्टूर है और कावेरी पर ही कृष्णराज बांध कहाँ पर है, कर्नाटक में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और गोवा। तो आपको ईस्टर्न साइड पे बताना है कौन सा राज्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, उड़ीसा। आपको पता होना चाहिए इंडिया के वेस्टर्न साइड पे कौन कौन सी स्टेट हैं और ईस्टर्न साइड पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र याद रखना है, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, इधर आएंगे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। और उड़ीसा क्या है, ईस्टर्न तट पे है। फिर मिस्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पोटैटो, कॉटन, मेज़ या फिर शुगर केन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। कपास के लिए इजिप्ट फेमस है, कपास का प्रोडक्शन यहाँ बहुत होता है। सीढ़ी नुमा खेत जिसे हम टेरेस्ड फील्ड बोलते हैं, ये किस फसल के लिए सबसे अच्छा होता है। गेहूँ, चावल, सरसों या फिर जौ के लिए। तो ये होता है चावल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चखेसंग समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं। महाराष्ट्र, केरल, नागालैंड या फिर गोवा। राइट आंसर है ऑप्शन C, नागालैंड। ठीक है, विशाल लोएस निक्षेपण किस देश में पाया जाता है। कनाडा, अमेरिका, चीन या फिर जिम्बाब्वे। इसका करेक्ट आंसर चीन में। जो लोएस निक्षेप हैं, जो लोएस डिपॉजिट हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे, चाइना में। ताना झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर अफ्रीका में। अफ्रीका में ही ताना झील से तो नाइल रिवर निकलती है ना, एक वाइट नाइल है, एक ब्लू नाइल है। ठीक है, जब आपस में मिलती है सूडान में तो फिर नाइल रिवर आगे बढ़ करके आपको याद रखना है मिस्र में अपना डेल्टा बनाती है।
मेडिटेरेनियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है? तो अफ्रीका में ही है टाना लेक। नेक्स्ट है साबरमती नदी के बारे में गलत स्टेटमेंट चुनना है। यह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? हाँ, ये अरावली पहाड़ियों से निकलती साबरमती नदी। तो ये करेक्ट हमसे गलत पूछा है। यह राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरती है। तो ये महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है, गलत दिया गया है। हमाव, गुहाई और हाथमती इस नदी की सहायक नदी है, सही है। और गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर इसी नदी के किनारे, ये भी सही हमसे गलत पूछा गया है। ऑप्शन बी इसके बारे में गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टैफला-लेट मरु उद्यान का क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है और ये है कहाँ पर, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कंबोडिया, मोरक्को, अल्जीरिया और सोमालिया में से बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरक्को में है। 87वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलते हैं, ये पूछा गया है। मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर या एक्सोस्फीयर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है मेसोस्फीयर में पहुंचने पर क्या होते हैं, ये जो मेटेओर्स होते हैं ये जलने लगते हैं। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। 88वां क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो इन राज्यों की स्थापना के अनुसार हमें इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले गुजरात है, नागालैंड है, हरियाणा है और मेघालय है। तो ये इनके क्रम में ही दिया गया है। गुजरात सबसे पहले बनता है, फिर नागालैंड, हरियाणा, मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, 89वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है? बद्रीनाथ, अलकनंदा, हैदराबाद, मूसी, कोटा, चंबल, नासिक, नर्मदा। किस नदी के तट पर ये कौन से शहर स्थित हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर है, हैदराबाद मूसी नदी के, कोटा चंबल, लेकिन नासिक गोदावरी नदी के तट पर है, ना कि नर्मदा। ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या है? ठीक है, टाइड और एब के लिए पूछा गया चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। दोनों में से क्या करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर है दोनों, चंद्रमा और जो सूर्य है दोनों का गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार है ज्वार और भाटा के लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को असम राज्य में जिया भरेली कहा जाता है? धनसिरी, कामेंग, लोहित या भोगदोई? इसका राइट आंसर है बी, कामेंग को ही जिया भरेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसमें जितनी भी रिवर्स दी गई हैं सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बरखान पवन सर्क बनता है ग्लेशियर से या अर्दांग बनता है रिवर की वजह से? तो ये बताना है इनका निर्माण सही दिया गया है या नहीं, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। राइट आंसर देखिए बरखान पवन से बनता है, सर्क किससे बनता है, हिमानी से। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दरवाजा गैस क्रेटर निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? कालाहारी, सहारा, काराकुम या फिर गोबी? इसका राइट आंसर है काराकुम मरुस्थल में। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध केरल से है? पंबा, पेरियार और भरतपुझा में से बताना है। तो ये सारी की सारी केरल से संबंधित है, पंबा, पेरियार और भरतपुझा। 95वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मैरियाना गर्त, अटलांटिक महासागर, सुंडा हिंद महासागर, प्यूर्टो रिको प्रशांत महासागर में, यूरेशियन बेसिन अंटार्कटिक महासागर में है। इसका करेक्ट आंसर जो सुंडा गर्त है ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में है, बाकी सारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, 96वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? हाइग्रोफाइट ये भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति होती है। लिथोफाइट कड़ी चट्टान में उगती है। जीरोफाइट क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति होती है। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो हाइग्रोफाइट क्या होते हैं, भूमध्य रेखा में उगते हैं। लिथोफाइट क्या होते हैं, कड़ी चट्टान में, लेकिन जीरोफाइट गलत दिया गया जो कि मरुस्थल में उगते हैं और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध दिया गया है। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा क्योंकि तीसरा गलत है। 97वां क्वेश्चन, पृथ्वी की 7 बड़ी प्लेटों में कौन सी शामिल है? अंटार्कटिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अरेबियन प्लेट में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर है, इसमें अंटार्कटिक प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है, ये दोनों मेजर प्लेट्स में आती हैं। ठीक है, 98वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों में क्या शामिल है? लैपिली, फ्यूमिक, पायरोक्लास्ट या फिर लावा और राख? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सभी के सभी होते हैं। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो इसके साथ साथ लैपिली, फ्यूमिक, पायरोक्लास्ट, लावा, राख सब पदार्थ बाहर निकलते हैं। 99वां क्वेश्चन है, एरीट भू आकृति किसके द्वारा बनती है? पवन, नदी, सागरी तरंग या फिर हिमानी? करेक्ट आंसर है हिमानी के द्वारा एरीट का निर्माण होता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार, मणिपुर, मेघालय, वेस्ट बंगाल।
तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें से देखिएगा सिर्फ वेस्ट बंगाल ऐसा है जिससे गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा सिर्फ वेस्ट बंगाल से, ना बिहार से, ना मणिपुर, ना मेघालय। तो आप कैसे याद करेंगे? तो जब कर्क रेखा 23.5 जब हमारे यहाँ से गुजरती है तो आपको उन सारे स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे गुजरती है सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ना तो यहाँ पर त्रिपुरा है, ना यहाँ पर मिज़ोरम है, ना ही इनमें से कोई है। ये 8 स्टेट्स याद रखने हैं अच्छे से। वेस्ट बंगाल लेकिन आया था यहाँ पर, तो वही हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, उस पर भी ध्यान देना है। नहीं, तो नहीं में बिहार, मणिपुर, मेघालय 1, 2, 3 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये 4 ऑप्शन थे हमारे सामने, याद रखिएगा। इसी प्रकार आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो 83.5 है, माफ़ कीजिएगा 82.5, अगला होमवर्क आपके लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कौन सी है और वह कितने स्टेट से होकर के गुजरती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आएंगे। कहीं भी कोई डाउट रह जाता है पूछ लीजिएगा, सभी आंसर्स मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, कोई डाउट नहीं रखना है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। लेकिन फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। APO, BEO या अदर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। UPPCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो SCS की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, धन्यवाद।